इस कार्यक्रम के ब्लॉक समन्वयक श्रीमान जनक सिंह रावत जी से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य अतिथि को यथास्थान बैठाने का कष्ट करेंगे। श्रीमान जनक सिंह रावत जी, लक्ष्मी रावत जी राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज भी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। डॉक्टर कपिल देव रावत जी, जिन्होंने कि अपनी सरकारी सेवा छोड़ करके सामाजिक सरोकारों में अपने को हिस्सेदार बनाया है। हर छोटी बड़ी समस्या, जनता की समस्या के लिए आप हर जगह खड़े रहते हैं। मैं आप श्रीमान का बैज अलंकरण के लिए अपने इस कार्यक्रम के ब्लॉक समन्वयक श्रीमान जनक सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा कि आप मुख्य अतिथि जी का बैज अलंकरण करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव के शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बहुत ही आदरणीय DGIC इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीमती विजय लक्ष्मी रावत जी, आज इस कार्यक्रम के ब्लॉक समन्वयक मेरे बहुत ही आदरणीय श्री जनक सिंह रावत जी, आज इस कार्यक्रम के सह समन्वयक मेरे बहुत ही आदरणीय श्री विनोद रावत जी, सुमन ग्रामर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य मेरे बहुत ही आदरणीय गुरुजी श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, यहाँ पर उपस्थित श्री वीरेंद्र सिंह वसियाल जी जो प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज पौंटी में हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह रावत जी, हिमानी पुरी जी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट, श्री रतन लाल काला जी प्रवक्ता इंटर कॉलेज बड़कोट, श्री राजेश बिजवाण जी, श्री उदय चंद्र कुमाई जी, श्री हरदेव सिंह असवाल जी, श्री श्याम सिंह चौहान जी, श्री सुरेश असवाल जी, श्रीमती कपिला रावत जी, श्री रोशन वर्तवाल जी, श्री रविंद्र रावत जी, श्री नरेश पाल बिष्ट जी, और यहाँ पर मेरे बहुत ही आदरणीय श्री मोहन राणा जी और श्री प्रमोद राणा जी, मेरे स्कूल के मित्र श्री रविंद्र रावत जी, और यहाँ पर मेरे गुरुजी श्री SS रावत गुरुजी, और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं और प्रांगण में बैठे हुए मेरे बहुत ही प्यारे छात्र छात्राओं। देखो, आज मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन भी है
कि मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो इसी सुमन ग्रामर से हुई है। और आज मैं एक अपने पे प्राउड फील कर रहा हूं कि यहाँ पर श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, रतुड़ी मैडम और हमारी भद्री मैडम, हमारे बोगड़ा गुरु जी, मतलब मैं आज इनको ऐसी देख रहा हूं, पर इन्होंने मुझे कक्षा 1 में पढ़ाया। तो इससे सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि जिस स्कूल से मैंने यहाँ तक मैं आज पहुंचा हूं, उस स्कूल में मुझे आज अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला। और मैं यहाँ पर श्री जनक सिंह रावत जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया, और आपके आमंत्रित करने के बहाने मुझे भी एक मंच से इतने प्यारे छात्र छात्राओं का यहाँ से सभी के दर्शन हुए, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। देखो बच्चों, आज आप देख सकते हो कि हम हर मंचों से कहते हैं कि हमारा देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इस समय आप देख रहे हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए भी नए नए तकनीकी चीजों की, मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं से उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे आगे कैसे बढ़े पढ़ाई के साथ साथ। उनके लिए अगर हम जैसे आज आप देख रहे हो कि बच्चों के द्वारा ये सुंदर सुंदर जो मॉडल बनाए गए हैं, ताकि बच्चों के अंदर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर जो वैज्ञानिक सोच है हमारे बच्चों की, वो भी इन मॉडलों के माध्यम से वो डेवलप होनी चाहिए। अभी आपने देखा कि झांकी के माध्यम से आपने देखा हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो तांदी गीत हैं। देखो पढ़ाई के साथ साथ बेटा अगर हम अपने संस्कार और अपने रीति रिवाज को भी बखूबी ढंग से उनका अगर पालन करेंगे तो निश्चित है कि हम आने वाले समय में आप ही के बीच से देखो कोई वैज्ञानिक भी बनेंगे, कोई डॉक्टर भी बनेंगे, कोई इंजीनियर भी बनेंगे, कोई आईएएस भी बनेगा, कोई आईपीएस भी बनेगा। लेकिन हमें एक अपने जीवन में एक सोच को लेके चलना है कि देखो आप देख रहे हो कि हमारे जितने भी गुरुजन हैं, गुरुजन कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं पे धक्के खाए। वो यही चाहते हैं कि जिन बच्चों को मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो कल के दिन इस देश का नाम रोशन करें, हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। तो बच्चों से भी मेरा विशेष आग्रह है कि अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा जितने भी निर्देश आपको दिए जाते हैं उनको आप बखूबी ढंग से उनको आप निभाएंगे। और आज आप देख रहे हो कि मैं बच्चों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि बेटा पढ़ाई को कभी बोझ समझकर नहीं पढ़ना चाहिए कि यार पढ़ना है, इंटर करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेंगे और छोटी मोटी का नौकरी मिल जाएगी, अपने बच्चों को पाल लेंगे। इस प्रकार की सोच हमें अपने दिमाग में डेवलप नहीं करनी है। हमें टारगेट कभी भी ऊंचा टारगेट रखना है। जिस काम को कोई नहीं कर सकता है उस काम के लिए हमें अपने को आज से ही मजबूत करना है। आप मुझे देख सकते हो कि मैंने इस स्कूल से मैंने 8 तक पढ़ाई की, उसके बाद मैं इंटर कॉलेज में गया और मेरे बहुत ही आदरणीय जो यहाँ पे आज इंग्लिश के प्रवक्ता है एस रावत गुरु जी, उनके सानिध्य में मुझे भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला। उसके बाद मैंने भी बीएससी की, फिर फार्मेसी की, फिर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। लेकिन मैं चाहता तो अपनी नौकरी करके अपने बाल बच्चों को पाल सकता था, लेकिन आदमी को लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए। और मैंने सोचा कि मैं इस नौकरी को छोड़ के सामाजिक कार्य करूंगा। देखो सामाजिक कार्य बोलने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन मैं 14 साल से समाज के बीच में जो कार्य कर रहा हूं आप उसको भली भांति जानते भी है, देख भी सकते हो। मेरा YouTube चैनल भी, आप उसमें मेरे कार्यों को प्रत्यक्ष देख सकते हो। तो इसके लिए मैं अपने गुरुजनों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं 14 सालों में मुझे कभी भी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे पास पद है कि नहीं है। 14 सालों में जो मुझे अपने गुरुजनों का जो प्यार हर जगह मिलता है, चाहे ब्लॉक स्तरीय खेल कूद हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे आपका डिस्ट्रिक्ट स्तरीय हो, आप हर जगह मुझे आगे सम्मान देते हैं। उससे मेरे अंदर जो सामाजिक कार्य करने की जो प्रेरणा है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसको दुगनी ऊर्जा मुझे मिलती है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि जो प्यार आशीर्वाद आपको मुझे हर समय मिलता रहता है, भविष्य में भी इसी तरह मिलता रहेगा। और निश्चित है कि जब आदमी किसी कार्य में लगा रहता है तो एक न एक दिन उसे मंजिल जरूर मिलती है। और आप लोगों का आशीर्वाद अगर रहेगा तो निश्चित है कि आने वाले समय में, आज मैं रावत मैम से एक बात कह रहा था
कि समाज के अंदर जिस आदमी को जो पद मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है पहाड़ों में। और इसीलिए मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी रवाई घाटी की बात करूंगा। हमारी रवाई घाटी आज पॉलिटिकल के क्षेत्र में सबसे बैक में जा रही है। मैं रावत मैम से अभी बता रहा था एक बार। तो देखो इस चीज में यह है कि जो लोग जिस पद के लायक है उनको आप अगर पदों पर बिठाएंगे तो निश्चित है कि देखो भाई आज हमारे शिक्षक शिक्षिका है वो आज अपने बच्चों के लिए कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर हर फील्ड में हर आदमी इसी तरह से मेहनत करेगा तो जो हम लोगों के सपने हैं वो निश्चित तौर पर साकार होंगे। और हमारे बच्चों के लिए तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोगों के बीच से अगर अच्छे प्रतिनिधित्व तो चुनकर जाएंगे तो निश्चित है कि हमारे बच्चे भी बहुत आगे तक, देखो आज यहाँ इंटर तक पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बाद कई बच्चे हमारे बीच से ऐसे हैं जो देहरादून पढ़ाई करने में असक्षम है। तो उन लोगों के लिए जो जनप्रतिनिधि होता है उनका ये काम होता है कि उन लोगों के लिए कोई खास रणनीति ऐसी बनाए ताकि वो भी देहरादून अच्छी शिक्षा ले पाए। और अच्छी शिक्षा अगर लेंगे तो निश्चित है कि वो अच्छे पदों पर विराजमान होंगे। आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे शिक्षित समाज है, आप लोगों ने एक चीज रियलाइज की होगी सभी गुरुजी लोगों ने कि अभी आपने देखा होगा 2016 से अगर पहाड़ों में सबसे ज्यादा अगर बच्चे किसी चीज में फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो मिलिट्री से रिलेटेड करते हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा मिलिट्री देने वाला राज्य भी हमारा उत्तराखंड है। तो आपने 2016 से पहले काउंट किया होगा कि हमारे जो दूर दराज के गांव हैं उनसे मुश्किल से एक और कभी कभी कोई भी बच्चा मिलिट्री में नहीं निकलता था। लेकिन मैंने 2016 में एक इसकी जो केंद्रीय ओबीसी है उसकी एक टेक्निकल खामी को पकड़ा था और बाकायदा मैंने एसडीएम से लेकर डीएम से लेकर सचिवालय से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक जब मैं पहुंचा तो चीफ सेक्रेटरी मेरे उस कार्यकाल में कम से कम 4 चीफ सेक्रेटरी से मुझे मिलना हुआ। और उसमें क्या था कि 2011 में जो हमारा सेंटर ओबीसी हो गया था उसमें कोई भी बच्चा पहाड़ों से अगर फॉर्म फिलअप करता था वो चाहे बैंक से संबंधित करता था चाहे सिविल सर्विसेज का करता था। और यहाँ पे ज्यादा बच्चे तो आर्मी और मिलिट्री से रिलेटेड फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो हमें वो उस समय क्या उत्तराखंड का शो नहीं करता था। मतलब हमारा जो वो मामला है एनसीबीसी, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, दिल्ली में एक परिषद है, जब हमारा फॉर्म का नंबर वहां पे पड़ता था तो हम उस समय यूटी के शो करते थे। तो मैंने इसके लिए पूरे 13 महीने प्रयास किया। और देखो आज आप सोच रहे होंगे कि राजनीति के फील्ड में सब लोग बोल देते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, लेकिन डॉक्टर कपिल देव रावत के काम बिल्कुल प्रत्यक्ष है। आप इनको चेक भी कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। और इसके लिए जब मैंने 13 महीने संघर्ष किया तो बाकायदा इसका विधिवत इसका शासनादेश जारी हुआ। और आज आप किसी भी तहसील से अगर सेंट्रल ओबीसी का शासनादेश आप निकालोगे तो उसमें आपका ये बेटा डॉक्टर कपिल देव रावत का नाम छपा हुआ है। और आज आप देख रहे हो कि 2016 के बाद लगातार हर गांव से 5 से 10 बच्चे इस मिलिट्री में निकल रहे हैं। तो इस प्रकार के वर्क होने चाहिए। देखो मेरे पास कोई अभी पद नहीं है, लेकिन आदमी की सोच विकास की होनी चाहिए। इतना आपका दिल भी बोलता है कि अगर मैं अपनी नौकरी छोड़ के इस फील्ड में आया हूं तो निश्चित कुछ विजन लेके आया हूं, कुछ काम करने के लिए आया हूं। और आप सब लोगों से मैं आज इस शुभ अवसर पर विशेष आग्रह करूंगा कि आप लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता आ रहा है, मेरे गुरुजी लोगों का जो प्यार आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता आ रहा है, वो आगे भी इसी तरह मिलता रहेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी लोगों के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और प्यारे बच्चों से निवेदन करूंगा कि बच्चों देखो अभी मैं आपके स्टॉल को भी मैं चेक देखूंगा और स्टॉल के माध्यम से आप देख सकते हो कि आपने इन स्टॉलों के लिए कितनी रात दिन मेहनत की होगी। तो इसी प्रकार से बच्चों अपने जीवन में भी मेहनत करना है, क्योंकि हर माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बेटा कुछ करे। और इसी सपनों के साथ माँ बाप विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पीछे से देखो ना, चलो पीछे कहाँ काम है, ये कहाँ है, क्या होना है, मेरे से
जागरूक